वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टॉपिक है वीक 3 का, हाँ बड़ा प्यारा टॉपिक है जी, नो डिमांड नो सप्लाई। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि मकसद बाज दफा मार्केट किसी ऐसे एरिया पे आ जाती है कि अब हमें पता चल जाता है कि भाईजान अब मार्केट में ना डिमांड खत्म हो गई है, यानी कि अब यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं करनी। मार्केट मर जाए चीख चीख के कि आजा बाय कर ले, आजा बाय कर ले, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हमें पता है कि जी मार्केट जो है ना वो हमारे नो डिमांड एरिया में, यानी अभी यहाँ से हमने बाय का करना तो छोड़ो, हम सोच भी नहीं सकते कि बाय करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एरिया में अगर मार्केट आ जाए तो आपने ये काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, बाज एरिया ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं जी नो सप्लाई एरिया, यानी हम चाह के भी वहां पे सेल नहीं करते। बेशक मार्केट कितना ही खतरनाक जो है वो सेटअप दे, कितना ही अच्छा सेटअप दे, कितनी प्यारी बड़ी बड़ी कैंडलें बनाए सेल की, हम सेल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि ये एरिया सेल के लिए है ही नहीं, तो हम सेल क्यों करें भाई? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसको हम कहेंगे नो डिमांड एरिया, यानी वहां पर गलती से भी बाय नहीं करना। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि है नो सप्लाई एरियाज, वहां पे गलती से भी सेल नहीं करना। अगर कर लिया तो 98% चांस है आप गलत हो जाएंगे, आपको लॉस होगा। 2% की मैं गुंजाइश रखता हूं कि भाई आप हो सकता है कमा जाओ, तुक्का है अल्लाह आपका लगवा दे। बट मोस्टली वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे मार्केट जानबूझ के ऐसा सेटअप देती है कि आप सेल करें और आप वहां पे ट्रैप हो जाए, आप वहां फंस जाए, आप वहां पे गलत हो जाए, आपका वहां पे लॉस हो जाए। ये मार्केट चाहती है। ठीक है, सो जब भी ऐसे एरियाज में मार्केट हो तो मेरे भाई एहतियात करें। ठीक है, अगर आपको वो ट्रेड ना मिले जो आप चाह रहे हो, ठीक है, मसलन आप बाय करना चाह रहे हो, भाई आपको नहीं मिल रही, तो यार वेट कर लो, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी अगर आपको ट्रेड नहीं मिली। थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है पहले वो कोई गलत ट्रेड दे, उसके बाद आपको सही ट्रेड मिल जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। मार्केट पहले आपको इंड्यूस करे, आपको ट्रैप करे, उसके बाद आपको सही ट्रेड दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे एरिया को मार्क करते हैं या अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझे बाय, अगर नो डिमांड है तो मुझे पता है यहाँ मैंने बाय नहीं करना, अगर नो सप्लाई है तो मुझे पता है मैंने सेल ही नहीं करना। तो फिर अगर ट्रेड नहीं मिले तो सर फिर सब्र करना है, फिर कुछ नहीं करना। ठीक है, और एक जुमला मैं यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगा हमारे सर का, हमारे जो टीचर है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, उनको जन्नत में जगह दे। ठीक है, कुछ जो चले गए, कुछ जिंदा है, उनको जिंदगी दे। अच्छा जी, वो ये है, वो कहते थे बेस्ट ट्रेड वो होती है कि अगर ट्रेड ना समझ आए ना तो ट्रेड ना करो, ये सबसे अच्छी ट्रेड है। क्योंकि जब आपके पास इक्विटी पड़ी होगी ना सर, तो आपके पास वो पैसा पड़ा है, वो पावर पड़ी है कि आप उससे ट्रेड कर सकते हो। यार अगर तुम्हारा पैसा ही सारा चला गया तो तुम फिर करोगे क्या? फिर भले कितनी भी अच्छी ट्रेड मिले, कितना अच्छा सेटअप मिले, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, तुम ट्रेड कैसे करोगे? तुम्हारे पास रिस्क लेने की गुंजाइश ही नहीं, तुम रिस्क कैसे लोगे? तो इसलिए बेस्ट ट्रेड है, जिस दिन ट्रेड नहीं मिल रही नहीं करनी, उस दिन नेटफ्लिक्स देखो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर कोई भी काम करते हो ना वो काम करो, जरूरी नहीं नेटफ्लिक्स देखो, आप कुछ भी कर लो, कोई भी अच्छा काम आप करो। लेकिन मोस्टली लोग मूवीज को, वेब सीरीज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई आप नेटफ्लिक्स देख लो या कुछ और भी कर लो, जो भी आपको समझ आए। बट ट्रेड नहीं करो अगर ट्रेड नहीं बनी, जबरदस्ती ट्रेड नहीं है। ठीक है, एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, चौथे दिन हो सकता है मिल जाए, बट जब मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं तरीके के साथ। शाम की क्लास में जो जो हमारे भाई थे उनको आई थिंक पता होगा कि मैंने ये टीपी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। $21 का टीपी था और जी $5-5.5 का एसएल था, माशाल्लाह अच्छी ट्रेड चली। चले जी, अब हम आ जाते रहिए, मैं सारी चीजों को ना अभी मैं खत्म कर रहा हूँ और इसको भी बंद कर देते हैं अपन, मूविंग एवरेज को भी। चलिए, अभी हमने बिल्कुल यानी कि साफ सुथरा चार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम
नो डिमांड और नो सप्लाई एरिया निकालेंगे कैसे? सर ये बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल काम। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी मुझे आंसर करना चाहे वो जरूर माइक ऑन अपना हैंड रेस करें, फिर उनको हम माइक पे लेते हैं। आप जरा खुद से पूछें, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? और क्या ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है स्मार्ट मनी के हिसाब से? यहाँ पे आपका हो गया जी बीओएस, और ये आपका स्ट्रॉन्ग लो। चलिए जी हैंड रेस करें, मैं लेता हूँ किसी को, एक को भाई को हमारे, फिर हम उनसे जरा डिस्कस करते हैं इसके हवाले से। या अगर कोई हमारी बहन जो है वो आना चाहे माइक पे, जो बिल्कुल बेसिक जानती हो या वो नहीं समझ आती हो उनको, वो आ जाए माइक पे, उनको ले। चले जी एमडी आसिम साहब आए जी। सर जी आ जाए, माइक ऑन। वालेकुम सलाम जी सर। आसिम साहब मुझे ये बताइएगा, क्या ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या मैंने गलत मार्क किया है? जी बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है। और जो मैंने स्ट्रॉन्ग लो अच्छा मार्क किया है, पॉइंट है। हाँ जो मैंने स्ट्रॉन्ग लो मार्क किया है वो भी सही है, ये वाला। लेकिन जी एक बिल्कुल एक ये perfect। लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, कौन सा वाला मार्क करना चाहिए था? ये जो आपने किए ये सबसे अच्छा। एग्जैक्टली जो लोवेस्ट होता है ना, बस जो सबसे नीचे हो, अगर ये इधर होता ना तो मैं इधर पे मार्क कर लेता। ठीक है, सबको छोड़ के बिल्कुल जो सही है लोवेस्ट सर। है बस वो है। सर वैसे इससे ऊपर वाला भी तो अच्छा है, वो भी अच्छा है। लोवेस्ट वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जी मतलब लोएस्ट तो यही हाँ है। बस यही जी लोवेस्ट है, जी यही लिक्विडिटी एरिया, ये सब बकवास है, ये सब ट्रैप है। ठीक है, इसको अच्छा। आप छोड़ दो। वैसे सर एक सवाल है, ये जो ऊपर वाला लो है हाँ, वो भी तो अच्छा है, उससे देखना कितनी ये अच्छी वाला रैली पकड़ी है उसने। ये वाला नीचे वाला सर, नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला। ये वाला जी इसकी बात नहीं। इसका यहाँ से देखना कितनी अच्छी वो डिमांड आई है। सर पता है यहाँ पे होगा क्या, ये भी चलो मैं आपको बता दूं। इसको ना अभी बहुत सारे हमारे भाई ना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे ऐसे। अच्छा सही है, ये मार्क होएगा, मैं आपको पहले जी बता देता हूँ। मार्क करने के बाद जब जी ये सही। इधर आएगा ना, इधर नीचे ऐसा करीब आएगा, अच्छा यू ठीक जब है ये आएगा तो या इसको ये टच कर लेगा जी या इसके ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा बाय भी जाएगा, ठीक हो गया इसके समझ। चांसेस हैं। उसके बाद ये होगा। अच्छा अब बताओ क्यों हुआ ऐसा? चलें ये तो नहीं, हो जाए, ये वो भी अच्छा है। ऐसा क्यों होगा सर? मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा? सर वो मेन जो पॉइंट है वो नीचे वाला ही है ना, कि वो यहाँ नहीं ज्यादा नहीं, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मेन की बात नहीं है, इस वो वाले यूज को, करेगा ना हाँ सर, इस यहाँ वाले को पे ऑर्डर ब्लॉक एसएल बनाएगी। पड़े हुए हैं। हाँ इस वाले को ऑर्डर ब्लॉक जी बना के, या बायर्स को ट्रैप करवाने के लिए बाय ट्रैप साइड के पे जी लिक्विडिटी जनरेट होगी, फिर उसके बाद जब जी ऐसे मार्केट ही है सर। गिरेगी तो ये सब के सब लॉस में आ जाएंगे ना, ये होगा। जी ऐसे ही है। ठीक है, ये ऐसे होता ही है है, सर। ये अक्सर होता है, ये जितने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं सब फेल होते हैं, ये सब बकवास है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, इनको हम देखते भी नहीं, हम सिर्फ जी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी देखते हैं, बस वही हमारे लिए बेस्ट है, और उसमें ही माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सेटअप बन जाता है। अच्छा जी, एक हमारे भाई कह रहे जी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सर जी ये आपको पढ़ाऊंगा जब ऑर्डर ब्लॉक का आएगा ना, वीक 4 में आता है ये, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा डिटेल से, आप टेंशन नहीं, अभी ऑर्डर ब्लॉक हमारा टॉपिक नहीं। अच्छा जी, अब देखें, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी सर। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए, सपोज करो इधर आ जाए और नीचे आ जाए, तो इसमें दो चीजें होगी। नंबर 1, मार्केट की प्राइस थी 3700, फर्ज करो मार्केट आ जाए 3500 पे, तो कितना क्रैश होगी सर? 200 $200। तो आप मुझे जी बताएं कि $200 जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसको क्या करना चाहिए, बाय या सेल? टेक्निकली अगर हम बात करें, जहरी बात है सर, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाय करना चाहिए बाय करना चाहिए ना। अगर वो हाँ रूल्स पूरे करता है। ठीक हो गया। नहीं पहली बात, अभी रूल्स पे तो अपन आ ही नहीं रहे ना। मसलन एक कॉमन प्रोडक्ट है, वो बहुत महंगा था, अच्छा $200 सस्ता हो गया तो बाय करना चाहिए ना, सिंपल जी सी सर। बात है। पहली पॉइंट हमें जी सर। हमारे लिए ये हो गया कि हमें इसको बाय करना है जब ये इधर गिरेगा। दूसरी बात, जब यहाँ पे ऑलरेडी लोग बाय में ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ वाले भी बाय वाले फंस गए, इधर पे भी ये बाय में लोगों को फंसा के ही गिरेगा ना, जाहिर बात है।
तो यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो बताए ऐसे फिर कोई यहाँ पे बाय करेगा रिटेलर क्रैश होता हुआ देख के गोल्ड? चांस कम है सर। 90% चांसेस होते हैं कि रिटेलर बाय नहीं करेगा, वो इधर ही बस फंस जाएगा बाय में। बहुत सारे तो इधर फंसे हुए बाय में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट ने ना इधर लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को बाय में फंसाया हुआ है। ये इधर गिर गया, वो उम्मीद में यार आ जाए तो हमारी ट्रेडें निकल जाए, ठीक है। बहुत सारों को दोबारा फंसा के गिरेगा, बहुत सारों को इधर फंसाएगा, बहुत सारों को इधर भी फंसाएगा, फिर इधर आएगा ना। तो यानी मार्केट जो है वो रिटेलर्स का जूस निकाल के नीचे गिरेगी। जब रिटेलर्स में से कोई भी बाय नहीं करेगा तो बताएं फिर बाय करेगा कौन? क्या स्मार्ट मनी बाय करेगी उस वक्त? क्या लगता है आपको? जी सर। तो जब स्मार्ट मनी बाय करेगी तो मुझे बताइएगा कि फिर कितने % अपने चांसेस अगर हम बाय करें तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे? बहुत ज्यादा सर। अंदाजन कितने? 60% होंगे? ज्यादा ही होंगे सर। ज्यादा ही होंगे ना। अपन 60% लेते चलो भाई, 50-50 होता है ना। जी 60-70%। 60-70% चांसेस है जी हम कमाएंगे इंशाल्लाह, प्रॉफिट में आ जाएंगे। दूसरी बात जी, अगर हम उस ट्रेन में बैठ गए तो, हाँ बैठ गए तो। दूसरी बात ये है कि जब मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश कर गई, रिटेलर्स बाय नहीं कर रहे, स्मार्ट मनी वालों के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो जितनी मार्केट ऊपर जाएगी वो भी सेल देखेंगे, तो इसका मतलब है कि बायर तो अब स्मार्ट मनी है। उस वक्त हमने घुसना है। तो अब मुझे बताएं कि जब ये एरिया जहां पे कोई भी स्मार्ट मनी जहां पे सेल नहीं करेगी, तो आप बताएं क्या ये आपका नो सप्लाई एरिया माना जा सकता है? जहां पे स्मार्ट मनी सेल नहीं कर रही, स्मार्ट मनी बाय करेगी। नो सप्लाई एरिया का मतलब जहां पे स्मार्ट मनी सेल नहीं करेगी, स्मार्ट मनी बाय करेगी। तो हमने टेक्निकली 2, 3, 4 रीजन ऐसी तलाश कर ली कि भाई स्मार्ट मनी तो फिर यहां से बाय करेगी ना, वो सेल क्यों करेगी? ठीक है। सो अब मुझे आप बताएं कि अगर यहां से स्मार्ट मनी बाय करेगी तो क्या हम इसको नो सप्लाई एरिया मान सकते हैं अपना कि जी यहां पे सेल नहीं करना? भले मार्केट आपको कितनी सेल के पैटर्न दे दे, आपको रिजेक्शन कैंडले दे दे, आपको कुछ भी दे दे, आप सेल नहीं करें। इसका सबूत सर ये आप देख लो, यहाँ पे तो स्मार्ट मनी सेल करवा रही थी ना लोगों को। देखे ऐसी कैंडल देख के रिटेलर क्या करेगा बताएं? बताएं रिटेलर क्या यहाँ पे सेल करेगा इन कैंडल्स को देख के या बाय करेगा? क्या लगता है आपको? सेल करेगा। तो देखें जी, रिटेलर को जब सेल में फंसाया तो उसका तो अकाउंट का जनाजा निकल गया। अगर अपन इसको मार्क करें ना, ये कितनी मूव है, तकरीबन $191 है, $200 के करीब मूव हो गई। तो बताइए इतनी इक्विटी होती है किसी के पास, अगर कोई स्टॉप लॉस ना लगाए तो उसका अकाउंट बचेगा? अगर 0.10 का भी लॉट लगाए तो $1910 का लॉस चल रहा होगा उसके अकाउंट में यार। बताएं, इसके बीच में तो रिटेलर पागल हो जाएगा बेचारा। ठीक है। और फिर अगर मुझे बताएं कि यहाँ पे जो सेल में फंसा, मार्केट कितनी भी ऊपर जाए, क्या वो बाय करेगा या सेल ही करता जाएगा? क्या लगता है आपको रिटेलर माइंडसेट से? बताएं। असल में वो एक दफा बंदा फंस जाए ना, फिर वो उसी ऑपोजिट एंट्री दिखता ही नहीं है, वो उसी को सेल में फंसे तो वो सेल डीसीए करना शुरू हो जाता है। जैसे डीसीए करते हैं ना, डॉलर कॉस्ट एवरेज निकालता है अपन, यार चलो ये लॉस में, ये अगर इतनी भी आगे में निकल जाऊंगा, ये इतनी भी आगे में निकल जाऊं, करते 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 मार्केट जो है ना वो चांद पे ले जाती है जी, वो एवरेज करता रहता है मल्टीपल एंट्रीज पे। तो ये काम सरकार स्मार्ट मनी करती है हर रोज, ये उसका काम है। उसने ट्रैप करना ही करना है बेचारे रिटेलर, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास जो पैसा आता है वो रिटेलर्स का ही है ना। ऐसे ही है। मार्केट अपने घर से थोड़ी पैसे लाती है, वो आपस में ही फ्लोट होता रहता पैसा एक दूसरे का। ठीक है। सो अब जो एरिया जहां पे हमें बाय ही देखना है, सेल नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बिकॉज स्मार्ट मनी वहां पे भूल के भी सेल नहीं करेगा, वो बाय ही करेगा। तो ऐसा एरिया जहां पे स्मार्ट मनी बाय करता है वो आपके लिए डिमांड एरिया भी है और नो सप्लाई एरिया भी आपके लिए बन जाएगा। अब यहां पे आपको ट्रेड कैसे लेनी है? सर सिंपल, आप स्ट्रक्चर को देख लें।
अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मिल जाता है और डिमांड में प्राइस आती है, तब भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड में आ जाए तो आप बाय करें, या फिर आप इसमें कैसे एंट्री लेंगे, दूसरा तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि जी जब आपका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, आप देखें यहाँ पे किस तरह की कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बन गई, मसलन ऐसी एक कैंडल बन गई बाय की अच्छी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी नीचे, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो भी बिल्कुल छोटा हुआ, तो सरकार ये ट्रेड आपको इतना जबरदस्त प्रॉफिट देगी, आपकी सोच है इतना अच्छा आपको प्रॉफिट देगी। मैंने सेम सेटअप के साथ 3200 के एरिया पे मार्केट को पकड़ा था और उस वक्त बताया था कि भाई 3500 टीपी बता दिया था। पहला मेरा टीपी तो 3500 मैं वहां पे लूंगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मार्केट 3700 पे खड़ी है आपके सामने, समझ रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इतनी दमदार है, आप सोच नहीं सकते। तो छोटे अकाउंट की लिक्विडिटी मार करके आज एक दो अटेम्प्ट मैंने की थी जी, फिर कुछ बनाया आपने या लॉस हुआ? सर वो हम छोटे अकाउंट है ना, तो छोटे अकाउंट पे वो एक दो अटेम्प्ट आज मैंने की थी, तो स्टार्टिंग में उसने 2 बार एसएल कर दिए, तीसरी बार वो ऊपर निकल गया, उस वक्त मैंने एंट्री नहीं ली फिर 2 बार जब एसएल हो गए। ऐसा ही तो होता है सरकार, बाज़ औकात 3 दफा, बाज़ औकात 3 दफा एसएल होता है, चौथी दफा ऐसी एंट्री मिलती है कि मजा आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट एक दो बार सर लाजमी वो छोटे जो पॉइंट है ना 15 पे, एक दो बार वो एसएल कर देता है स्टार्ट में, थर्ड बार ऊपर निकल जाता है, लेकिन अपने में वो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती बार बार एसएल लेने की। नहीं, हमारे में तो हिम्मत है ना, हम तो छोटा एसएल लेते ना यार, छोटा छोटा एसएल लेते, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। अगर आपने 1-2% रिस्क लिया है तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम 5-6% लॉस कर लिया आपने, चलो उसके बाद वो एक ट्रेड मिली आपको 30-40%, 50% प्रॉफिट मिल गया, मजे आ गए आपको। रिस्क मैनेजमेंट आपको कामयाब स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं करती। अच्छा, अभी आसम साहब आप बेशक माइक ऑफ कर लें, एक मजे की चीज है जो मैंने डिस्कस करनी है सब भाइयों से और बहनों से। इस ग्रुप में बहुत सारे भाई मुझसे या बहनें हमारी बार बार जो है ना वो एक रिक्वेस्ट करती हैं, जी भाई आप एक ग्रुप बनाएं, स्कैल्पिंग करवाएं। कुछ हमारे भाइयों ने तो हुज़ैफा को भी वॉइसें की हैं कि जी आप सवाब कमा लें और हमें सेटअप शेयर कर दिया करें। तो मैंने हुज़ैफा को मैसेज किया, मैंने कहा यार उनको बोलो मुझे ऐसा सवाब नहीं चाहिए, दूसरे तरीके हैं सवाब कमाने के। सो सबके लिए एक काम मैं अभी इंशाल्लाह करने वाला हूं, लेकिन पहले मैं देखो ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। मैं अपने किसी भी भाई के लिए या बहन के लिए जो मेरे पास पेड में, उनके लिए नहीं कर रहा ये काम। मैं एक केस आपसे जो है वो शेयर करता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान में ना ऑनलाइन के नाम पे बहुत फ्रॉड है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है। कराची की एक कंपनी थी जो एड देखने के ना पैसे देती थी लोगों को। अब अगर टेक्निकली कोई बंदा थोड़ा सा समझदार हो तो वो बोलेगा यार वक्फा मैं देख रहा हूं, इसके पैसे कैसे मिल सकते हैं, ये तो बकवास बात है। लेकिन वो कंपनी का तरीका वारदात कुछ ऐसा था भाई कि वो ना पैकेज बेचती थी कि आप 4000 का पैकेज ले लें और जी इसके बदले में ना आपको 6-7-8 हजार 10,000 तक जो है ना आप ऐड देख देख के कमा लेंगे ना। वो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया। कुछ उन्होंने हमारी बहनों को जो है वो हायर कर लिया, हायर से इन द सेंस ये कि उनको मोटिवेट कर लिया, अपने बहकावे में ला के उनको पैसे देते रहे, जी आप राशन बांटें और जी बताएं जी हमारी कंपनी ऐसी है, फलाना ऐसी है, जैसे होता है ना मतलब MLM होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की, वो इस तरह वो करती रही। करते करते सरकार उन्होंने ना 600 हमारी बहनों को ना ट्रैप में ली, 600। और बंद करने से यानी उस कंपनी ने अपना मतलब वो सेटअप यानी फ्रॉड कंप्लीट करते करते उन्होंने बहुत सारी हमारी बहनों को जो लास्ट पैकेज बेचा ना, जैसे मैंने बताया 4000 वाला एक पैकेज था, तो जो लास्ट पैकेज बेचा ना सर वो 70,000 रुपए का था। अब इस पूरे अरसे में जो उन्होंने फ्रॉड किया, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 70,000 के एक पैकेज की बात कर रहा हूं। 70,000 इंटू 600, सर जी 42 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया उन्होंने हमारी उन मासूम बहनों के साथ।
तो इस बैच में हमारी एक बहन है, वो भी उनकी विक्टिम बनी है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं नाम नहीं किसी का डिस्क्लोज करा। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे पूछना है जी आपका कोई और भी ऑनलाइन है। तो मैंने कहा जी हम मुख्तलिफ काम करते हैं, हम तो एसईओ भी करवा रहे हैं, अभी एक हमने लड़का हायर कर लिया है, वो कर रहा है सारा काम, कंटेंट राइटिंग भी करता है, वेबसाइट्स वगैरह भी बना रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे एक केस शेयर किया, तो मैं तो हैरान हो गया ये फिगर देख के। मैंने कहा 42 करोड़ रुपया उन्होंने फ्रॉड कर लिया यार हमारी मासूम बहनों से, जो बेचारी कोई प्राइवेट स्कूल की टीचर है, कोई हाउस वाइफ है, किसी के पास सेविंग थी, शायद किसी ने हो सकता है को अपनी बच्ची की को बालियां शालियां बेची हो और ये पैसा अरेंज किया हो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, उन्होंने कहा सर आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। मैंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ कि देखूंगा जो कर सके। तो मैंने फिर उनको पीएसएक्स का मशवरा दिया कि जी आप उनसे कहें अगर वो 10-15-20 हजार जी जी बिलाल साहब ने भी 70,000 बी फॉर यू विल गवाए। ये ऐसी ही है, कोई ड्रामा थी कंपनी। तो मैंने कहा जी आप उनको पीएसएक्स में ले आए। पीएसएक्स आपको पता है सेफ है ना, पीएसएक्स पे बिलाल का तो कंट्रोल है नहीं, ना तो बिलाल पैसे ले रहा है ना बिलाल पैसे खा रहा है, ना पैसे तो आपकी बैंक अकाउंट में। तो मैंने कहा भाई आप उसमें ले आए। तो हमारी बहन ने कहा कि सर बहुत सारी लड़कियां, औरतें, खवातीन हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है और वो पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है, तो अब क्या करें। फिर मैंने सोचा है कि जी हम ये करते हैं कि उन हमारी बहनों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं कि वो ट्रेड लगा सके और बंद कर सके एक्सनेस के ऊपर, या कोई और ब्रोकर देख लेंगे जो अच्छा हो, और उनका एक ग्रुप बना देते प्राइवेट। ठीक है जी डॉक्टर साहब 42 करोड़ रुपए तकरीबन। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब ये तो एक फिगर मैं बता रहा हूँ, एक अंदाजा ना। अरब का भी 1 अरब से भी शायद ज्यादा कि 100 करोड़ प्लस ये फ्रॉड है। ठीक है, 600 तो इन हमारी बहनों ने बताया ना, इसके अलावा कितना ग्रुप चल रहे होंगे ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो 1-2 अरब का ये है टीका जो लग गया है कराची में। तो अब मसला ये है कि उनको मैंने सोचा है कि जी एक हम ग्रुप बना देते हैं जिसमें हम उनको ट्रेड लगाना और बंद करना सिर्फ सिखा देंगे, और कुछ हम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वॉलंटियर कर लें कि यार जब कोई ट्रेड आप कर रहे हो अच्छी, तो वो उस ग्रुप में भी शेयर कर दें। और उसमें हम ये करेंगे कि उन बहनों को बोलेंगे कि जी आपने 5 बजे से लेके 7 बजे या 8 बजे तक मोबाइल लेके बैठ जाना है, इसी टाइम के दौरान ट्रेड आएगी तो आप करना, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना, ताकि एटलीस्ट उनको लॉस नहीं हो। ठीक है, जाहिर है सारा दिन तो कोई सिग्नल का वेट नहीं करेगा ना कि किसी भी टाइम, जैसे वो मैं मजाक करता था कि भाई जैसे वो इंडिया का मिसाइल पाकिस्तान पे गिर रहा है ऐसे सिग्नल गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हम एक टाइम विंडो देंगे, या तो सुबह वाला टाइम देख लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाउस वाइफ हैं, बहनें, बच्चियां हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की बच्चियां हमारी बहनें, वो सुबह उठना शायद मुमकिन नहीं हो, तो यूएस सेशन का कोई टाइम ऐसा देख लेंगे जी 6 बजे से 8 बजे तक आप बैठते हो 2 घंटे, इसके बीच अगर कोई अच्छी ट्रेड जिस दिन बन जाएगी तो हम उनसे शेयर कर देंगे, और उनका जो लॉस है ना वो हम रिकवर करवा। तो अब मैं अपने सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी वो वॉलंटियर करें इसमें, इस अच्छे काम में हमारी हेल्प करें। यार आप ट्रेड तो करोगे ही, स्कैल्प तो करोगे ही, वहां पे भी शेयर कर दो, तो ये कि चलो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, उनका जो लॉस है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम ये कर देते हैं तो यार 600 खानदान है, 600 खानदान है हमारे लिए तो ट्रेड ही है ना, हम तो ट्रेड ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हो, हम जस्ट उसमें उनको शेयर कर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये सवाब हमें चाहिए वो जो सुबह हुजैफा को मैंने कहा था ना कि यार ये वाला सवाब नहीं चाहिए, तो वो नहीं चाहिए, ये वाला हमें चाहिए। क्योंकि वो बहनें ऐसी हैं बेचारी, हमारी बच्चियां ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। हो सकता है उनको घर वालों से भी कुछ ऐसा कोई डांट डपट या कोई ताने शाने मिल रहे हो कि देखा हमने तो बोला था फ्रॉड है तो फंस गई हो। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने जो हमारी बहन है जिन्होंने मुझे ये बताया सारा मसला, उनको मैंने कहा है कि जी हम उनको 1-to-1 सेशन भी देंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा भी, थोड़ा उनको एजुकेट करूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ यार अब ये इस काबिल हैं कि ये ट्रेड लगा भी सकेंगी, बंद भी कर सकेंगी, पहले हम उनको यही टेस्ट डेमो पे करवाएंगे इंशाल्लाह।
ताकि उसका हम रिजल्ट देखें कि हाँ भाई ठीक है। कितनी हमारी ऐसी बहनें जो डेमो पे, यानी ये ट्रेड आप लोग शेयर करेंगे बट मैं उनसे कहूंगा पहले डेमो पे करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना करके देखो कि हाँ अब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तब हम उनसे कहेंगे जी अब आप अपना इसमें $50 $100 जो भी आपकी गुंजाइश आप वो डालें, उनको लॉट साइज वगैरह हर चीज हम बता देंगे। अगर दिन के वो $5 भी बनाती हैं दिन के, तो 22 दिन मार्केट चलती है ना, आप 20 दिन लगा लो, तो 20 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो $100 बन गया ना उनका महीने का। तो ज्यादा 4-5 महीने 6 महीने में उनका लॉस रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इससे ये है कि एक तो उनका लॉस जो है, जो भी उन्होंने किया, नादानी समझ लो, लालच कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो गया ना बेचारियों का, तो वो उनका रिकवर हो जाएगा। और हमारे लिए तो, हमारा तो कुछ नहीं गया। ठीक है, हमारे लिए तो कोई मकसद बड़ी बात नहीं ना, हम तो ट्रेड कर ही रहे हैं। तो अगर हमारे जरिए, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, हम सब भाइयों के जरिए किसी का अच्छा होता है, किसी का भला होता है, तो अच्छी बात है। तो ये एक जो है मैंने सोचा है हम डिस्कस करें। अब इसमें कुछ हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छी ट्रेड करते हैं माशाल्लाह, जैसे मोहसिन साहब है, डॉक्टर सईद साहब है। अगर ये शेयर करना चाहे अपना सेटअप तो बहुत अच्छी बात है, ना करना चाहे कि मर्जी, कभी बिजी हो तो नहीं करें। हुजैफा है, फिर सुल्तान साहब है हमारे, फिर यूके के हमारे साजिद साहब हैं, इनामुल रब साहब हैं, और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो माशाल्लाह अच्छी ट्रेडिंग जानते हैं। जो ये ग्रुप बनाऊंगा इसमें मैं इन सबको एडमिन कर दूंगा, और बाकी उसमें कोई और मैसेज सेंड नहीं कर सकेगा, ताकि ना उसमें रश नहीं हो, बस उसमें ट्रेड आए। जो एडमिन हो बस वो ट्रेड सेंड करे, ताकि वो बहनें जो हमारी बैठी वो ट्रेड करें, और उसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाता है, और उसमें जो हमारे इस ग्रुप के भी भाई या हमारी बहनें अगर ये चाहे तो हम इनको भी ऐड कर देंगे, चलो ये भी क्या याद करेंगे, चलो यार आप भी कमा लो। ठीक है, सो अल्लाह ताला खैर करे, हम ये अनकरीब इंशाल्लाह करेंगे। तो जो ये आप लोग रट लगाए ना सेटअप शेयर करें, सेटअप, यार हम जान के नहीं करते, हम जान के सेटअप नहीं देते भाई, हम आपको मछली पकड़ना सिखाने पे फोकस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप मांग के खाओ मछली। ठीक है, तो इस वजह से नहीं देते, और कोई वजह नहीं। आप यकीन करो, अगर स्कैल्पिंग पे हम आ जाए ना, आपको घंटे में 10 ट्रेडें निकाल के दे दे। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे, बहुत करम है। 1 घंटे में आपको 10 ट्रेडें निकाल दूं, मसला ही नहीं है। लेकिन फिर फायदा क्या, फिर वो तो मेरे को ही आता है ना काम, फिर तो वो तो मैं ही कर रहा हूं। फिर आपने क्या सीखा, आप क्या करोगे? सारी जिंदगी बिलाल की ट्रेड का वेट करोगे? मैं तो सारी जिंदगी नहीं कराऊंगा भाई ट्रेड, आपको क्यों कराऊं मैं? खुद करो। आप क्यों सीख रहे हो? मुझे आपने फीस क्यों पे की है? समझ रहे हैं? तो मैं इस वजह से नहीं चाहता कि मैं आपको सिग्नल्स के पीछे लगाऊं, बट चूंकि अब ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहा अपने आप को। यार 600 खानदान, 600 लड़कियां। ठीक है, सर खुद मछली पकड़ के खाने का जो मजा है वो अलग। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसीलिए चाहता हूँ यार सब कर ले, बट अब चूंकि वो हमारी बहनें हैं, उनके लिए ये इशू है, और जब तक उनका लॉस रिकवर नहीं हो जाता तब तक ही ये सर्विस है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम इसको नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस सर्विस को मैं तो चला ही नहीं रहा ना अकेला, तो सब मिलके वॉलंटियर करेंगे ना। हो सकता है मैं उसमें ट्रेड ना ही शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू है बहुत ज्यादा, और मैं, आप सबको पता है, मैं स्कैल्प ज्यादा नहीं करता, मैं स्विंग करता हूँ। ठीक है, तो जिनको हम एडमिन बनाएंगे, वो जब उनको लगेगा कि हाँ यार अच्छी ट्रेड है, और जो ट्रेड वो अपने लिए करे वही शेयर करे। कोई जरूरी नहीं है आप डेली ट्रेड करें, जबरदस्ती नहीं है। आपको 2-3 दिन ट्रेड नहीं समझ आती, ना भेजें, कोई परवाह नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है उनका लॉस रिकवर कर देना, बस, और कुछ नहीं। लॉस उनका रिकवर हो गया, हम ये ग्रुप श्रुप सब खत्म कर देंगे, बात ही खत्म होगी, टेंशन ही खत्म। और इंशाल्लाह जब तक ये सेटअप चलेगा, मैं समझता हूं कि और बहुत सारे भाई हमारे, हमारी बहनें जो वो भी तैयार हो जाएंगे। अगर फिर अल्लाह ना करे ऐसा कोई होता है मसला, तो फिर हम वहां भी कोशिश कर लेंगे वॉलंटियर करने की, लेकिन अल्लाह करे ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है, ये मेरी दुआ है। क्योंकि प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है भाई, लेकिन जब लॉस होता है, और ऐसे लोगों का लॉस होता है जो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक करे कि ऐसा कोई मसला नहीं हो किसी के साथ। ठीक है,
सो अभी ये 3 हमारे भाइयों ने, बहनों ने हमारे हैंड रेज़ किए हैं। हमारी बहन जो मुनज़्ज़ा इफ्तिखार है जी, आप बताइए, क्वेश्चन बताएँ अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरे सर मैंने ट्रेड लगाई तो मैंने थोड़ा-सा लालच कर लिया। हाँ। सुबह के टाइम तो मेरी प्रॉफिट से फिर ये है कि मैंने फिर सुबह के टाइम ये होता है कि बच्चों को तैयार करना, तो ये घर का मसला होता है, तो फिर मैंने उसे ना ब्रेक इवन के लिए ना अंदर ले आई कि अगर होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक हो गया। वो ही $5 से उसने मेरा स्टॉप लॉस इनके उसको ब्रेक इवन हो गया। हाय हाय। इनको हिट हुआ, दोबारा फिर लगाई तो फिर वो भी ऐसे ही हुआ, वो भी ब्रेक इवन हिट हो गया। इनकी मार्केट ने रिटर्न ले लिया, वापस आ गई और अल्लाह खैर, अल्लाह सा यानी उसमें भी यानी ये मेरे $5 से इनकी वापस दोबारा हो गया। कोई इशू नहीं है, कोई लेकिन ये है कि मेरा लॉस नहीं हुआ। लॉस तो नहीं हुआ ना, असल चीज तो यही है ना। अब आप देखें ना, आप देखें, आपको याद है जब अपनी पहली बार बात हुई थी रात के टाइम, मेरे ख्याल 12 बज गए थे कोई, अपनी जब पहली दफा बात हुई थी, उस वक्त आपने मुझे कहा था सर मुझे सब ने फ्रॉड मेरे साथ किया है। याद है ये जुमला आपका? जी बिल्कुल सर। मेरे साथ सर सब ने स्कैम किया है, मुझे सब ने ये किया है। मैंने आपको कहा था मेरी बहन आप टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह आप ये सारा सिस्टम समझ जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। आज आप मुझे बता रही हैं खुद के सर मुझे प्रॉफिट हो रहा था, बट चूंकि आप बिजी थी आप नहीं उसको कर सकी। अगर आप बिजी नहीं होती तो प्रॉफिट ही था ना, लॉस तो नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, चले आप बिजी हो गई तब आपको वो ट्रेड मैनेजमेंट भी अल्लाह ने सिखा दी कि भाई आपका लॉस ही नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा चलो अगर इधर उधर अगर मैं नहीं ले सकती ना मोबाइल को, मैं काम कर रही हूँ तो मैं ब्रेक इवन कर देती हूँ। जबरदस्त, ये हो गया। बड़ी खुशी हुई मेरी बहन, मुझे सुन के बड़ी अच्छी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और ज्यादा आपको तरक्की। और सर आपने जो ये बात कही है ना ये इस वाली, तो ये मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। जी सर, ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ये है कि मैंने उन्होंने ये लालच दिया कि आप इतने के बाद आप दोबारा हमें अब इसमें डिपॉजिट करें, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वो देंगे। अच्छा। तो मैं तो नहीं करती, ये तो आपको अच्छा मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा चले ठीक है इसके बाद आप करते हैं। फिर उन्होंने फिर भी डिमांड की, तो मैंने कहा आप तो चीट कर रहे हैं, तो फ्रॉड है कि आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आप मुझे आपने जो प्रॉफिट देना है ना उसमें से डिडक्ट कर लें। पता है इनका तरीका वारदात क्या है, मैं आपको बताऊं। तरीका वारदात है, ये बोलेंगे जी फ्री में आपको प्रॉफिट होएगा, ऑनलाइन पैसे कमाओ फ्री में। फ्री वाला जो लफ्ज है ना, ये सुन के हमारी आवाम ऐसे चली जाती है कि जैसे पता नहीं क्या मकसद कोई नहीं सर, वो इतबार बनाते हैं वो आपसे ना इजी पैसा। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप ये इतने आप ऐड देखेंगे ना, आप अपना इजी पैसा का या जैज कैश का नंबर दे दें, उसमें आपके ना पहले जिनके जो होंगे 100 होंगे 200 होंगे एक ऐड देखेंगे, तो आपको ना हम उसमें पैसे आपके डाल देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना मेरी बहन, मैं वही कह रहा हूँ, ये तरीका वारदात यही है, तरीका वारदात यही है ना भाई। आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, फ्री में पैसे कमाओ। मुझे मिल गए ना, मुझे मिल गए। हाँ, अब वो जब फ्री में मिल जाते हैं ना फिर तबाही करते हैं, फिर ये बहुत मसला। अभी बिलाल भाई मुनज़्ज़ा ये जो है ये इंड्यूसमेंट थी असल में। ऐसे ही है, इंड्यूसमेंट है। डॉक्टर साहब मैंने उन्हें इंड्यूस कर लिया कि ब्लॉक कर दिया। हमारी बहन ने उनको इंड्यूस कर दिया। मैंने आपकी रिपोर्ट करती हूँ, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं, मैं आपको ब्लॉक करी। उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करें। सही बात, आगे फिर ले लो। और मैंने ये बहुत बड़ा माफिया है जी इसके पीछे। अभी कराची की एक हमारी बहन है, वो ना पहले व्लॉग्स बनाती थी, फूड कोई चैनल था, कुकिंग चैनल था। अभी वो जाके इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है जी। एक बंदा है वो गोश्त बेचता है जी, गोश्त का वो एक्सपोर्टर बना हुआ है, ठीक है, गोश्त का एक्सपोर्टर है। वो कहता है जी आप मुझे पैसे दें, मैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उस पे आपको 20% रिटर्न दूंगा महीने का। मैंने बोला गोश्त बेच के ये कैसे निकाल रहा है 20%, यार ये तो समझ नहीं आ रही बात। और वो कह रही ये देखें जी मैंने 5 लाख दिए थे, ये देखें जी मैंने प्रॉफिट। अरे भाई ये तेरा काम नहीं है, तुम जाओ जाके अपना खाना पकाओ ना। तुम इन्वेस्टमेंट में किधर आ गई, तुम्हें फाइनेंस का क्या पता। तो हमारे यहाँ पे सर जी ये खाता चल रहा है, जिसका जो दिल आता है वो करता है। बस यूट्यूब चैनल मिल गया है, उनको पता है आवाम सीधी सादी ये बेवकूफ बन जाएगी और बस उसको ये लगा लेते पीछे।
सर ये पैकेज वाला ना पूरी दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान में कराची में नहीं चल रहा। जरी हर जगह है ना। मैं तो कहता मैंने हूँ 500-600 दिरहम कमाए हैं, और जैसे ही वो पैकेज मांगते हैं तो मैं कहता हूँ मेरा पैसे अल्लाह जो हाफिज, करवा लो। अल्लाह हाफिज। के बाद 600 दिरहम इसी तरह कमाया। चलो जी, अल्लाह खैर करे भाई। मैं तो एक सीधा साधा बंदा हूँ। मैं कहता हूँ भाई, जो कारोबार मेरी समझ नहीं ना आता मैं करता ही नहीं। एड देख के पैसे यार मेरे को समझ नहीं। अभी एक आपको पता है, एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग के नाम से कोई कंपनी है शायद, उसका भी ऐसा ही सिस्टम है। आप एमएलएम के हिसाब से जी आप क्लाइंट बनाए, आपका फलाना सीसी हो जाएगा, आपकी सैलरी हो जाएगी। वो कोई थर्ड क्लास से प्रोडक्ट्स है उनके, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो बेचने हैं आपने, ठीक है। तो वो बस ये सेटअप है इस तरह से, ये अपनी समझ नहीं आते भाई। हमें सीधा साधा, हम तो कारोबारी बंदे हैं भाई। चीज खरीद ली, मुनाफा आया, बेच दी, निकल गए, बस बात खत्म। इतना आता है, खरीदना और बेचना आता है, बस बात खत्म। इसमें प्रॉफिट बनता है, इससे समझ आ रही है बात यार, टेक्निकली बात समझ आ रही है कि भाई आप कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज है, मुझे पता ही नहीं है प्रॉफिट कैसे हो रहा है, मेरे को उनका बिजनेस मॉडल नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करूंगा। बहरहाल बहुत सारी हमारी बहनें हैं, वो आ जाती हैं इनके झांसे में। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे, रहम करे उन पे कि वो आइंदा इन मसलों में ना फंसे। अच्छा जी, सुल्तान जी। सर वो ये फोर्थ एज में भी मैंने वो किया था, मुझे नहीं मालूम था। फिर बाद में जब मैंने उनका किया तो ये है कि अपने पैसे ही किए, लोगों के शुक्र है पैसे नहीं वो किए, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा अपने तो किए है ना, घर को यही अगर कहे ना तो करोड़ों के रुपए आप वो कर लेते हैं, आप इनकी ये बाय करें। ये उसमें ये होता है कि आपने एक बंदे को फंसाया है तो आप आगे दूसरे बंदे को फंसा, बस यही मेरी बहन है ना। आप तो माशाल्लाह आर्मी बैकग्राउंड से हो, आपको तो पता होना चाहिए सारा, ठीक है। हम तो फिर भी कॉमन इंसान है, कॉमन मैन है, हमें तो इतनी चीजों का नहीं पता था। बट जब फील्ड में घुसे ना तो हमें पता चला कि इधर तो हर बंदा ही फ्रॉड करने के लिए बैठा हुआ है ऑनलाइन के नाम पे। कभी वो नहीं हुआ था ना, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था ना बाहर किसी के साथ। अभी एक्सपीरियंस हो गया ना आपको बहुत सारा। जी सर, मुझे तो एक मैंने वेबसाइट एसईओ का काम भी सीखने की कोशिश की, उसमें उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे किया। अरे एक वो है ना कोर्स है जीबीओबी करके कुछ है सर, मैंने उसमें इतना फ्रॉड हुआ लोगों के साथ, वो लोग सीख के पागल हो गए। मेरे कई स्टूडेंट है, ट्रेडिंग सिखाई उनको, पैसे ही नहीं मिलते, समझ ही नहीं आता कैसे काम कर रहा है। सर वो टेक्निकल काम है, वो नए बंदे का सीखने का नहीं है। वो कम से कम आप एसईओ में या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस हो तो फिर समझ आता है। अब वो नए बच्चों को सर वो यूट्यूब के जरिए वो झांसा दे रहे ना, देखे इसने इतना पैसा कमा लिया, उसने उतना कमा लिया, बस उस चक्कर में लोग बेवकूफ बन जाते हैं। क्या करें, ये जितने लोग हैं ना, ये जितने फ्रॉडी है ना, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, ये ख्वाब बेचते हैं। ये अपनी गाड़ी दिखाते हैं, अपने बंगले दिखाते हैं, बंगलों के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे। अरे भाई तेरे में दम है तो तू आ ना मार्केट में, तू दिखा ना कुछ करके यार। घर दिखा के तो तू क्या कर रहा है, तू गरीबों के बच्चों को क्यों जो है वो फंसा रहा है यार। बंगला दिखा के तुम मकसद उनको तुम इंड्यूस कर रहे हो ना, ये असल इंड्यूसमेंट है। पीछे तुमने 10 करोड़ का बंगला है, भले वो तुम्हारा हो भी नहीं, ऐसे ही तुमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन देखने वाला तो ये समझेगा ना इसी का ही है। ऐसे किसी की पार्किंग में जाके तुम गाड़ी के आगे खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर लो, किसी को क्या पता तेरी है कि नहीं है। या तुम भाड़े पे गाड़ी लेके कर लो, ज्यादातर लोगों ने तो रेंट पे लिए हुई जगह, और उसको दिखाते जी देखे ये हमने खरीद लिया जी, हमने फलाना कर लिया। ये सब फ्रॉड है, इनसे बचें। जो इंसान बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑनलाइन के नाम पे कोर्स बेचने वाले भी इतने हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर लें, आप ई कॉमर्स कर लें, 50-50 हजार रुपए लेते और सिर्फ अपनी क्लासेस दे दे के नेक्स्ट बैच से फिर दोबारा वही फीसेस ले लेते हैं। और वो गरीब आवाम बेचारे कर्जे कर करके अपने बच्चों को फीसें देते हैं कि आप कुछ कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, उसके बाद कर्जे ही उतारते रहते हैं और कर कुछ भी नहीं पाते। ऐसे ही है जी। मेरी बहन जो फर्स्ट बैच में जिन्होंने मुझे फीस दी है ना, वो आज 5वें में भी हैं, हो सकता है 10वें में भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह, और कोई फीस नहीं ली उनसे दोबारा। सर ऐसे ही आप जैसे लोग बहुत कम है ना यहाँ पर। बस जी, अब आप लोग बन रहे हो ना, आप लोग मुझसे अच्छे बन जाना इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना जो शागिर्द होता है वो उस्ताद से आगे निकल जाता है ना, तो आप सब ऐसे करना ना, आप भी ऐसी कोई कुछ भी ऐसा करना जिससे किसी और की लाइफ जो है वो आसान हो जाए। तो आप यकीन करें, अल्लाह आपके काम में, आपकी हर चीज में बरकत डाल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका काम कैसे हो गया, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, ये सब सिस्टम हो जाएगा। अभी हम सपोज करें ना, हम सब मिलकर चलो ये 600 हमारी बहनें, हम इनका लॉस रिकवर कर दें, तो आप सोच सकते हो कि उनके दिल से कितनी दुआएं हमारे लिए निकलेंगी। ठीक है, तो ये दुआएं जो है ना, ये नहीं मिलती,
पैसा तो बंदा बहुत कमा लेता है, पैसे का मसला नहीं है, बट जो आपके लिए ये जो आप काम करोगे ये एंड में भी आपके काम आना है कि आपकी वजह से किसी का चूल्हा जो है वो जलना शुरू हो जाए, या किसी आपकी वजह से कोई इंसान है जो हो सकता है उसके किसी के बच्चे के इलाज के पैसे नहीं थे वो उसको मिलना शुरू हो जाए, तो आप कोई ऐसे बन जाए जिससे लोगों के लिए आप जो है आसानियां बांटे, तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानी बांटेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, और भी एक दो क्वेश्चन है जी। सुल्तानिया साहब आप जी आ जाएं माइक पे, हुक्म करें, क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा व्हाट्सएप ऑन करें, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे बताते ही नहीं तो। यार आप वाहिद बंदे हो जो मुझे कॉल करते हो, मैं आपकी कॉल भी उठाता हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ, फिर सुल्तानिया साहब ये गिला बनता नहीं है यार मेरे से, गलत बात है। पहले दिन से आपको बोला था, मैं एक बहुत ज्यादा कोर्स ज्वाइन किए हैं, मुझे कुछ नहीं बताता कोई भी। अच्छा, मैं आपकी कॉल उठाता हूँ कि नहीं, बस मुझे इस बात का पहले जवाब दो, बाकी बातें अपन बाद में गिले करेंगे। बताओ जो पिक्चर देख वो क्यों नहीं देखते आप? यार मेरे पास एक बंदे का मैसेज थोड़ी है, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ भागा भागा, मैं तो ऑफिस में था, ऑफिस का काम करवा रहा हूँ, मेरे 5 घर बन रहे हैं, उनका काम करवा रहा हूँ, छठे का काम इंशाल्लाह हफ्ते से शुरू हो जाएगा, मैं क्या क्या करूँ बताओ। एक बिलाल है, मेरी फोटो कॉपियां कर लो बहुत सारी। सर बताना तो चाहिए ना आपको, गलत है या सही है? सर हुक्म मुझे करें कैसे ना, पता लगेगा? हुक्म करे, छोड़े अभी ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, हुक्म करें आप, क्या सवाल है, क्या बताऊं? देखो तो गलत है जो रात को क्लास दी आपने। हाँ, मैंने आपको ये प्लेलिस्ट आपको भेजी है कि नहीं, बताएं पहले। ये जज़ाकल्लाहु खैर किसका मैसेज है? ये मेरा है? नीचे जाने दो, नहीं, ये किसकी है? ऊपर 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 जाने दो, सारे ऊपर। हाँ ये लो जी, ऊपर आ गया, अब क्या करूं बताएं? ये सवाल बताएं। ये वाली देखो, क्या क्या देखूं? सवाल सर यही है ना, ये जो मैंने आपको भेजा था सही है या उल्टा है? ये वाला, ये स्ट्रक्चर की बात कर जी। अच्छा जी। इसमें मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें तो आपने लाइनें मारी हुई ना, स्ट्रक्चर तो मार्क ही नहीं किया हुआ आपने, मैं इसको क्या देखूं बताओ? हाँ। अब आपने लिखा है मजीद सुल्तानिया, आप इसकी जगह ये लिखो ना कि सर ये स्ट्रक्चर देखो सही है गलत है क्या है। अब मैं मजीद सुल्तानिया देख के क्या बताऊं? स्ट्रक्चर मार्क ही नहीं है ना, कैसे देखूं? स्ट्रक्चर मार्क ही है सरकार, स्ट्रक्चर तो मार्क करे है ना, मैं देखूं क्या इसमें? ये तो तस्वीर है खाली मेरे लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्क करें। ठीक है, पता लग गया। हाँ स्ट्रक्चर मार्क करें, आप भाई हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क करके भेजो, फिर मैं देखता हूँ। और लिखा करें ना, सवाल लिख दिया करें कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, आप बता दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वसीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम वसीम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बस ये जैसे बातें चल रही थी ना आपके सोशल मीडिया की, जी जी, मेरा यकीन मानो सर, सबसे ज्यादा लॉस जो है ना ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की वजह से हुआ, $8-10,000 का। ओए 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 यार यकीन मानो सर, कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ये जो है ना टीपी बता रहे हैं $2 का, $4 का फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, और ऐसे जो बता रहे हो $10 का है। तो ये कैसे कामयाब होएगा बंदा? तबाह हो जाएगा ये तो। यकीन सारी साइकोलॉजी मेरी इसी वजह से खराब हुई सर। मैं 0.01 की लाट लेता था, फिर 0.20 को देख देख के मैंने इतना बड़ा लॉस किया अपना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी क्लास ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से 2,500 15-20 दिन में भी रिकवर भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉलर की बात हो रही है जी, सबको बता दूं। जी 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 सर, रुपए समझे। जी जी, $10,000 तक 30 लाख है सर। 30 लाख में से मेरे भाई ने कोई 7-8 लाख रिकवर कर लिए हैं। अभी ये कोर्स तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सर वसीम भाई को ये भी बता दूं कि वसीम भाई अपना ऑफिस भी पहली से हो रहा है, तो आप जब मीरपुर खास आओ, आप हमारे करीब ही हो मेरा ख्याल, इधर खिपरों के पास ना। हम डेरा गाजी खान से हैं सर। अच्छा अच्छा, डेरा गाजी। एक और भी वसीम भाई है, वो हंगरो है, ऐसा कोई इलाका है खिपरों के पास। सर डेरा गाजी खान तो हमारा ऐसा है ना जी, ये चारों सुबह को
यानी कि दरमियान है, ये सबको टच करता है। सारू सुबह हाँ, तो मोस्ट वेलकम सर, आइएगा ना इधर, हम मंदी वंदी खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो सर इनको क्या है कि ना अपने जितने भी दोस्त हैं ऑनलाइन क्लास में है ना, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई जितना कोशिश करें खुद सीखने की करें। ऐसे ही है, बिल्कुल है। यकीन करो सर, सुबह 6 बजे मैंने लिया है, तकरीबन 3691 से मैंने सेल किया सर। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे शॉप पे आते होते हुए $200-250 1 लाख मिल गया, सारा दिन सुकून से गुजारा। जबरदस्त है ना, और क्या चाहिए यार। अभी मुझे बताओ वसीम भाई, जब कोई मेरा स्टूडेंट मुझे बोलेगा सर मुझे ट्रेड बताओ, मेरे को $5 कमाने, फिर वो गुस्सा नहीं आएगा? आप बताओ, हक की बात है या नहीं है? पक्की बात है सर। मैं बोलता हूँ ज्यादा सोचो तो $5 मुझे चाहिए यार। $5 तो छींक मारने से भी पहले अल्लाह दे देता है यार। कुछ तो बड़ा सोचो ना, कुछ तो थोड़ा सा तो बड़ा करो ना सोच को यार। ये अभी मैं सोच रहा था, दुआ भी यही कर रहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये कोर्स के अंदर अंदर मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे। आमीन जी, आमीन। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे। आमीन, आमीन, वालेकुम। हाँ जी, और जी और किसका क्वेश्चन है जी? आमिर अली साहब ने सवाल किया है, फिर उसके बाद विकी वाधवानी साहब ने। सर थोड़ा जल्दी कर लीजिए, बस क्लास एंड होने वाली है। सर जी जी, वालेकुम सलाम जी। आमिर सर आगे बता रहे थे 1 घंटे में 10 ट्रेड, वो 721 के ऊपर यार मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं बता सकता। टाइम के साथ साथ बताऊंगा, टाइम के साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, नहीं मैं सोच रहा था 1 घंटे में 10 नहीं चाहिए, एक दिन में 10 मिल जाए तो बहुत है। यार घंटे में 50 भी मिल जाएंगी, टेंशन क्या है। अपन सुनो पता क्या करेंगे अपन? 50 स्टॉक पकड़ लेंगे, 50 स्टॉक पकड़ लेंगे, हर पे एक तो मिलेगी। हाँ ये तो है। तो फिर नहीं सर, मैं तकरीबन डेली सुबह 6 बजे या 5 बजे के करीब सोता हूँ। तो उस टाइम 2-3 दफा मैंने ट्राई भी किया है। वाकई अच्छी ट्रेड मिलती है सुबह के टाइम, और कभी कभार सिर्फ साइडवेज आती है मार्केट। हाँ, बहुत कम होता है, ज्यादातर वो ट्रेंड में पकड़ लेती है ना, बाय या सेल में। वो तो सीधी गिरेगी या सीधी चढ़ेगी, तो वो अच्छी ट्रेड। और मैं तो सोच रहा था मैं शायद 7 और 21 वाली ईएमए से ही 1 घंटे में 10 ट्रेडें मिलती है, इसलिए मैंने पूछ लिया। मिल जाएगी ना, 1 मिनट में मैंने ढूंढनी शुरू कर देनी थी। 1 मिनट में शिफ्ट हो जाए, शायद मिल जाए। अच्छा सर, उसका स्टॉप लॉस है, उसको कम करने के लिए 200 ईएमए यूज कर सकते हैं? नहीं यार, मैं ATR यूज करता हूँ। ATR जो है ना वो अच्छा स्टॉप लॉस दे देता है, सिक्योर हो जाता है थोड़ा सा बंदा। सर कई दफा एक ही जगह के ऊपर ना काफी दफा वो ऊपर नीचे होता है। हाँ ऐसे ही है। उस वजह से मैं मेरे ध्यान में ये चीज थी, मैंने इतने साल से पूछ लेता हूँ अगर 200 ईएमए यूज करें तो करके देखिएगा ना आप करके देखिएगा, हो सकता है यूज हो। मैंने की नहीं है तो मैं इसलिए ना बोलूंगा करें, ना ये बोलूंगा ना करें। प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करें। अभी हुजैफा ने सुने हुजैफा ने सेशन वाली को और EMA को मिला के उसने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, तो आप भी करो ऐसे। अब बनाओ, तजर्बे करो अपने भाई। वैसे हुजैफा भाई के बोलने से पहले मैं उसी को फॉलो कर रहा था। हाँ अच्छी बात। अभी तक तो तकरीबन 50% मुझे समझ आई या 50 नहीं आई। आ जाएगी। एक दफा मैंने ट्रेड सेंड भी की थी आपको। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी भी समझ आएगा। तो ये 721 के अलावा जो दूसरी स्ट्रेटजी है सर, वो भी करके जरा सिखाएंगे ना यार, आहिस्ता सिखाएंगे, सब्र करो थोड़ा। सही है, वो तरह रुको जरा। वो भीम नहीं चलती वाला, रुको जरा, सब्र करो, सब सिखाएंगे। सब्र करो। हाँ ना मैंने हुजैफा भाई को मैसेज दिया, ना मैंने किसी को मैसेज किया, मैं खुद ही तजर्बे कर रहा हूँ। अच्छी बात है। बिलाल भाई मैं एक अपना थोड़ा सा मैं शेयर करूँ? सर हुक्म करे डॉक्टर साहब, हुक्म करे। जी वो मैंने एक अकाउंट था मेरा, जी वो 5 सितंबर से मैंने ऑन किया। 5 सितंबर, आज 17 है जी। 12 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ लें कि ऑलमोस्ट 3 टाइम होने वाला है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब नंबर भी बता देना, थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी ना। लोग ऐसे नहीं करें, ये ज्यादती है। उन्हें वो छोटा अकाउंट था, वो 1000 का था, और अभी इस वक्त वो 2500 पे चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 2500 हो गया, 1000 का 2500 प्रॉफिट। जी तो यानी 3500 इक्विटी है आपके पास, माशाल्लाह। जी जबरदस्त। अल्लाह ताला और बरकत दे। डॉक्टर साहब बड़े भी प्रॉफिट बताओ ना डॉक्टर साहब, इनको थोड़ी मोटिवेशन भी तो मिले।
तो आप 12,000 बनाते हो, 14,000 बनाते हो दिन के, वो भी तो बताओ ना। इंशाल्लाह बिलाल भाई जरूर। अच्छा जी, विक्की साहब का क्वेश्चन है सर, हुक्म करें विक्की साहब। सर जी वो जो कल वाली ट्रेड थी ना, मैं उससे रिलेटेड है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, सही आवाज नहीं आ पा रही थी, इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज थे, तो वो जो था सर वो भेजा था, तो आपने सुने जो सुबह क्लास हुई थी आपने वो देखी है? उसका लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। नहीं मैंने तो वो नहीं देखी। वो देखें, मैंने तफसील के साथ ना क्लास शुरू वहीं से की है। ओके ठीक है, फिर मैं वो देखता हूं। हाँ, पूरी ट्रेड आपकी A to Z मैंने एक्सप्लेन की, उसके बाद मैंने आगे शुरू किया सुबह वाला सेशन। चलिए ठीक है, फिर मैं उसको देखता हूँ। जी जी। कोई क्वेश्चन होगा फिर अपन अगली क्लास में कर लेंगे, कोई मसला। हाँ सही है, ओके कोई मसला। अच्छा जी, और किसी भाई का या हमारी बहन का, बेटी का कोई क्वेश्चन है तो आ जाए माइक पे। सर जी सर, जो मॉर्निंग की क्लास होती है उसका भी लिंक शेयर कर दिया करें। मेरी बहन कर रहा हूँ ना, मैं तो डेली करता हूँ, ग्रुप में आता है। जी सर, आज मैंने लेट ज्वाइन किया है क्योंकि उसकी मैंने जो वीडियोस देखी है ना, तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है जो यहाँ पे हमारी रह जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कोई फ्रेश माइंडेड होता है ना इंसान, तो वो फिर चीजें कुछ देर में बैठती भी हैं। जी तो, बिल्कुल आप किया करें। सबसे मैं तो कहता हूँ कि भाई जो आपके क्वेश्चंस हो उसमें जब टाइम मिलता है क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन कर लिया करें सुबह के टाइम पे, कोई मसला थोड़ी है वो, बल्कि अच्छा है सबके लिए। मतलब आपकी एक दिन की 2 घंटे की क्लास होगी, आप 1 घंटा अभी ले रहे हो क्लास, 1 घंटा सुबह ले लो। और अभी इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में सुबह वाला जो बैच है वो दोबारा से नया शुरू हो जाएगा ना। अभी उसका वीक 5 एंड होने वाला है, वीक 6 होगा, फिर वो नया बैच शुरू हो जाएगा, फिर आप समझ लो आपकी दोबारा से रिवीजन शुरू होगी, तो आप वापस से ज्वाइन करो, कोई मसला नहीं। सर कितने बजे ये क्लास शुरू होती है? सर जी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होती है। ठीक है, तो अगर कोई अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम, आए क्लास ज्वाइन करें। जी शुक्रिया सर। सर ये वो जो चार्ट आपने कल फर्स्ट टाइम ओपन किया था, उसको जरा दोबारा ओपन कर देंगे। कौन सा वाला चार्ट? गोल्ड का? हाँ जी, ये रहा। हाँ, इसमें आप ये क्या बताना चाह रहे थे कि मैं इधर देखा था कि इसमें सर मैं ये बता रहा था कि ये जो स्ट्रॉन्ग लो होता है ना, जब ये ब्रेक करके मार्केट आती है तो ये आपका नो सप्लाई एरिया है, यहां पर आप गलती से भी सेल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं सेल करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिटेलर जो है ना वो सेल में फंस गया है, और ये स्मार्ट मनी के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और स्मार्ट मनी यहाँ पे बाय करेगा। तो सरकार जहां स्मार्ट मनी बाय करेगा ना, वहां पे आपको भी बाय करना चाहिए। ठीक है, और जब आप वहां पे स्मार्ट मनी के साथ बाय करेंगे तो नवीद साहब बताएं कितने % चांसेस है अपने प्रॉफिटेबल होने के? सर वो 60-70% होंगे, मजे से हो जाएंगे ना। बस यही आज मैंने पढ़ाया, सिंपल। जी सर, थैंक यू। जैन भट्टी साहब कह रहे जी टॉपिक रह गया। सर कहाँ से रह गया, मैं तो शुरू टॉपिक से किया यार। ठीक है, अभी तक बताओ ज्वाइन हो यार, क्या बोलूं एक्सक्यूज मी। जी सर ये 1 मिनट में भी ऐसे ही इसका ये स्ट्रक्चर का ये सेम होता है सर। 1 मिनट में भी, 3 मिनट में, 5 मिनट में, H1 में, H4 में, सब में काम सेम होता है, सेम सेटअप, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस एक्यूरेसी का फर्क होता है। ठीक है, आज जो गोल्ड 3660 तक गिरा है ना जी, तो वो बड़ी आला ट्रेड थी, बहुत ही आलीशान ट्रेड थी, और अभी तक ये इसका मेरा ख्याल है आज रात ही फिर 37 को ये हिट कर जाएगा। बिल्कुल करेगा सर, हम बाय में नीचे जी ऐसा ही है, मेरी भी चल रही है। हाँ, बंद नहीं की।